हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आपको हम टेकअप कर रहे हैं सर्कल्स में दरअसल सेंटर्स ऑफ सिमिलिट्यूड क्या होते हैं। और ये दरअसल होमोथेटिक सेंटर्स का ही एक नाम है सर्कल्स के केस में। तो पहले आपको कह देते हैं होमोथेटिक फिगर्स कोई ऐसी बात नहीं है, सिमिलर फिगर्स जैसे आपके सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, सिमिलर क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, यानी एंगल्स उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सेम होते हैं। ओके, और इस तरह से जब एंगल सेम हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी पैरेलल हो जाएंगे। तो जैसे आपसे हमने कह दिया एक ये इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स या इन्हीं को सिमिलर ट्रायंगल्स एक नाम ये भी है। और होमोथेटिक फिगर्स का मतलब क्या है? सिमिलर फिगर्स, इक्विएंगुलर फिगर्स। ओके, वही नाम है, मगर नाम कभी डिफरेंट आ जाए तो थोड़ा जान लेना चाहिए, वही हमारा कहना है, वो कोई ख़ास बात नहीं है। अब देखें होमोथेटिक सेंटर क्या पड़ जाएगा। जैसे करस्पॉन्डिंग वर्टिसीज को लिया, लाइन को आगे बढ़ा दो ज्वाइन करते हुए, ये करस्पॉन्डिंग वर्टिसीज लिया तो उनको ज्वाइन कर करस्पॉन्डिंग लेना। अब ये नहीं कि ए को बी डैश के साथ ले लें, ए को ए डैश के साथ, इसको जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम कह देते हैं होमोथेटिक सेंटर। क्या कह देंगे? होमोथेटिक सेंटर। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। कभी कभी होता है कि फिगर्स हमारे होमोथेटिक होते हैं, सिमिलर होते हैं, मगर उनमें साइड्स नहीं होती हैं। ओके, उनमें साइड्स नहीं होती हैं, तो ऐसे केस में हम नाम दे देते हैं क्या? उनको सेंटर्स ऑफ सिमिलिट्यूड कह देते हैं, या सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड कह दिया। जैसे हमने कहा कि यहाँ हमारा सर्कल है, अब ये सेंटर है, दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हमने आगे कर दिया। सपोज करो इसी तरह से P और उसके करस्पॉन्डिंग P डैश है, यहाँ से सपोज करो हमने 60 डिग्री पर एक लाइन ड्रा की थी, वो यहाँ गई, यहाँ भी 60 डिग्री से। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये दोनों हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पर? R पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो R हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड हो जाएगा। ओके, ऐसे ही जैसे ये दो यहाँ पर हैं, तो सेंटर्स, ये भी एक सेंटर आ गया, सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड हो गया। तो हमारा मीनिंग आप समझ गए होंगे, सिमिलर फिगर्स हैं, और सिमिलर फिगर्स में आप क्या करें? करस्पॉन्डिंग वर्टिसीज को आगे बढ़ाइए, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को आगे बढ़ाइए, और वो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड कह देंगे, जहाँ साइड्स हमारी पैरेलल नहीं होती हैं, साइड्स नहीं होती हैं, सर्कल्स जैसे फिगर होते हैं, और जहाँ ये साइड्स हैं वहाँ होमोथेटिक सेंटर का नाम दे देते हैं। ओके, अब आपने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स को ड्रा करना आपने सीखा होगा 9th में या 10th में। हम समझते हैं सभी बोर्ड में ये रहता है। तो हमको दरअसल डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स के इक्वेशंस निकालने हैं और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स के इक्वेशन भी निकालने हैं। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब सर्कल के एक ही तरफ लाइन है। ओके, तो ये देखो सर्कल के एक ही तरफ ये सर्कल। और ट्रांसवर्स का मतलब है कि टेंजेंट के अपोजिट साइड्स में दोनों सर्कल्स हो जाएंगे, एक इधर है तो एक इधर हो गया। ड्रा करना आप जानते हैं। अब जैसे हमने कहा ये हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई, और ये यहाँ पर हमारी C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन से R पर मिलती है, तो सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड ही हो गया। ओके, अब हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रा करना, तो एक देखें, अब ये हमारा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, और ये ट्रायंगल, ये दोनों क्या हैं? ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ओके, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब इसमें देखें क्यों सिमिलर हैं। ये आप टेंजेंट ड्रा कर रहे हो तो ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर भी टेंजेंट ही जा रही तो 90 डिग्री हो गया। और ये एंगल देखो जिसको हम कह रहे हैं, ये क्या है? कॉमन है दोनों में, इस ये देखो, और इधर ये भी देखने कॉमन है। दो एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो इसका मीनिंग है कि ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा? सिमिलर, क्योंकि थर्ड तो आप समझ गए 180 माइनस सम ऑफ द टू हो जाएगा। और वैसे भी जब ड्रा करते हो तो ये एंगल और ये एंगल सेम रहता है आपका, तो ये हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। अब सिमिलर ट्रायंगल्स में आप जानते हैं, आपने कहा कि अगर हम चले तो देखो ये साइड हो गई अपॉन ये साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो। और जैसा कि जानते हैं, अब ये देखो C1R हमने लिख दिया,
अपान C2R इक्वल टू C1P अपान C2P, तो R1 अपान R2। यानी जो हमारा R है ये C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, और किस रेशियो में? C1R हमारा R1 को रिप्रेजेंट करेगा और C2R रिप्रेजेंट करेगा R2 को। ओके, देख ले, C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सटर्नली वो डिवाइड करेगा किस रेशियो में? R1 R2 के, यानी R1 को ये रिप्रेजेंट करेगा और R2 को ये रिप्रेजेंट करेगा। हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट निकाल लेंगे। ओके, अब अभी निकालते हैं। ऐसे ही जब ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स है हमारी, तो इनमें जो R डैश इंटरनली डिवाइड करेंगे, ये R डैश हमारा डिवाइड करेगा तो C1 R डैश R1 रेशियो, और ये रिप्रेजेंट करेगा R2 रेशियो। गेट माय पॉइंट? तो ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है R1 R2 के रेशियो में, और C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को R डैश इंटरनली डिवाइड करेगा R1 R2 के रेशियो में, दिस R1 और ये R2। अब हम लोग अपना काम कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आपको लिखते हैं और देखते हैं ये टेंजेंट्स हम लोग इनको निकाल देते हैं। ठीक है, हमने कह दिया जो हमारा क्वेश्चन है, एक सर्कल हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल 0। सपोज करो उसको हमने C1 का नाम दे दिया है सर्कल को, और इधर एक लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस, सॉरी रिपीट कर दिया हमने, प्लस 6x यहाँ पर, प्लस 6x एंड माइनस 2y गेट माई पॉइंट, माइनस 2y प्लस 1 इक्वल 0। ये हमारे पास मान लो C2 फिगर्स हम बिता नहीं रहे, C1 C2 का थोड़ा फर्क हो सकता है, कोऑर्डिनेट्स को अब एग्जैक्टली वही मत देखें। ठीक है, थ्योरेटिकल डिस्कशंस आपको कर देते हैं। अब C1 अगर हम ये सेंटर निकाल रहे हैं मान लो सर्कल के लिए, ठीक है, अब C1 C2 हमने सेंटर्स का नाम दे दिया, तो ठीक है, ये पहला सर्कल हमारा हो गया, फर्स्ट सर्कल हो गया, फर्स्ट हो गया, और ये सेकेंड हो गया। इनमें सबको हम लिख देते हैं। हमने कहा C1, और आप जानते ही है C1 हमारा हो जाएगा क्या? माइनस जी माइनस एफ, तो ये आ गया 1 और 3, और देखिए C2 हमारा हो जाएगा 3 और 1 आ गया, 3 और 1 आ गया। दूसरी बात देखें, हमने कहा हुआ है कि यहाँ पर R1 को कह दो, तो R1 इक्वल टू, तो जानते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो माइनस जी माइनस एफ, तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 माइनस 9, तो ये क्या हो गया? 1 का स्क्वायर रूट, तो 1 आ जाएगा। यहाँ देखें R2 को हमने कहा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 10 माइनस 1, तो ये 3 आ गया, ये रेडियस इतनी आ गई। अब आइए C1 C2 ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, तो x1 माइनस x2, तो ये क्या है? अंडर रूट, ये हमारे पास 2 स्क्वायर, और वो कितना आ गया? ये हमारे पास में प्लस सॉरी एक जगह हमने डेटा थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा, इसको देख लें, ये प्लस 6x है। ओके, वो पहली दफ़ा हमने वही कर दिया था, तो ये प्लस 6 है, तो यहाँ सेंटर ये कितना हो गया? ये माइनस 3 आ गया। गेट माई पॉइंट, माइनस 3 1, R1 इतना R2 ये, तो इसे देखें, हाँ इसमें x1 माइनस x2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, ये 16 एंड दिस इज प्लस 4, तो ये कितना है? ये है √20, और R1 प्लस R2 देखें, R1 प्लस R2, तो 1 प्लस 3 क्या है? 4, सो देयरफॉर C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। गेट माई पॉइंट? तो C1 C2 की जो डिस्टेंस है R1 प्लस R2 से ज़्यादा हो गई, इसका मीनिंग है 4 टेंजेंट्स हमारे पास में आ जाएंगे, और 4 टेंजेंट्स के लिए क्या
दो हमारे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हो जाएंगे और दो हमारे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे। इन चारों के इक्वेशंस हमको निकालना है, तो पहले हम ये वेरीफाई कर लें कि हमारे कितने टेंजेंट्स होंगे। तो ये 4 टेंजेंट्स आ गए। ओके, अब हमको करना क्या है, पहली बात देखें, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी वो पास हो रही है कहाँ से, आर से पास होगी। गेट माई पॉइंट। तो ये पॉइंट आर निकाल लें, तो आर से पास होने वाली लाइन, आर से पास होने वाली लाइन हम निकालेंगे। सेकेंड थिंग हम क्या करेंगे, सेकेंड थिंग फिर क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाल देंगे। ठीक है, देखते हैं स्लोप में क्या होता है। अगर क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो इसका भी स्लोप हो जाएगा, इसका भी स्लोप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अब हम आ रहे हैं कि आर के लिए, तो देखिए पॉइंट जो आर है हमारा, अब आर को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखें आर इज, जैसा कि जानते हैं m1 x2, तो देखो 1 इंटू 3 सॉरी ये x1 m2 या m2, अच्छा कहाँ से कहते हैं, चलिए इसको ऐसे कह देते हैं 1 इंटू -3 कह दिया। चलिए 1 इंटू -3, इससे आपको कन्वेंशन ले रहे हैं m1 x2 माइनस m2 x1, तो -3 इंटू 1 ऑलराइट, और अपान m1 माइनस m2, तो 1 माइनस 3, इस बात को देख लो, देखो m1 x2 माइनस m2 x1, m2 1 माइनस 1, तो ये पॉइंट हमारे पास में। और दूसरा देखें पॉइंट क्या है, m1 y2, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस m2 y1, तो -3 इंटू 3 अपान क्या हो गए 1 माइनस 3। ओके, तो ये हमारे आप देख रहे हैं कि ये आर हमारा ये पॉइंट हो गया। अब इसको हम एक साथ कह देते हैं, तो यहाँ जाइए, ये क्या है -3 कितने हो गए -6 अपान -2, तो ये पॉइंट क्या है 3। यहाँ देखें -9, तो -8 अपान -2, तो ये पॉइंट देखो 3 4 आ गया। जो आर हमारा है वो 3 4 आ गया। अब देखें, हमने कहा पी आर का इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ पी आर इज, आप इसे कह सकते हैं y माइनस y1, और सपोज करो स्लोप ये है, और ये क्या है x माइनस 3, ये हमारे पास स्टार 1 इक्वेशन आ गया। अब आप जानते हैं कि अगर हम इस सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 1। हमारे पहले सर्कल की रेडियस कितनी है 1 है। गेट माई पॉइंट, ये क्या है 1, तो और सेंटर C1 क्या है 1 3, तो 1 3 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर रहे हैं। देखो, तो अब कह दिया हमने सिंस, देखो सिंस C1P इक्वल टू 1, देयरफॉर आइए अब mx, तो m इंटू 1, तो देखें ये क्या निकाल दिया m इंटू 1 अच्छा इसके बाद y कितना है ये, तो उधर ले जाओ तो क्या हो गया -3। इसके बाद फिर क्या है ये माइनस, तो +4 -3m ऑलराइट, अपान अब ये अंडर रूट ये हो गए m², और y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये इक्वल टू ये +-1, दोनों साइंस हमने दे दिया। ठीक है, उसे तो नॉट लगाना चाहिए, मगर यहाँ से हमने ये कह दिया। तो देख लें हमारा पॉइंट ये C1 क्या था, तो 1, तो 1 लगाओ यहाँ पर। ठीक है, तो x1 प्लस by1 प्लस c अपान √a² प्लस b², माइनस y उधर ले गए तो y कितना था 3, तो 3 लगा दिया, और -3m था ही, ये इतना हो गया, प्लस का हो गया √a। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और ये तो हम निकाल चुके थे, आपको यहाँ पर इतना निकाल दिया था, ये 3 4 आया था, और अब इसे सॉल्व कर देते हैं। ये पॉइंट हमारा जो R था वो 3 4 आ गया था, 3 4। ठीक है, हमने अपने कैलकुलेशंस के लिए लिख दिया। आइए अब इनको देखते हैं, ये क्या रह गए, ये आ गए आपके पास -2m, और ये हमारे पास में +1 दिस होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा m² + 1 दिया गया।
अब आइए ये 4m स्क्वायर है, ऑलराइट, ये m स्क्वायर तो कितना हो गया 3m स्क्वायर, माइनस 4m है तो माइनस 4m कर दो, माइनस 4m, 1 1 कैंसिल हो गया इक्वल 0। तो देखें एक बात क्या आ गई, एक वैल्यू m की आ गई 0 और एक वैल्यू कितनी आ गई, एक आ गई m हमारे पास में, ये तो 4/3। तो लीजिए ये हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का हो गया है ना। तो हमारा इक्वेशन, तो देखो पहली लाइन हमारे पास क्या थी, y माइनस 4 और m को 0 कर दिया तो ये क्या है x माइनस 3 थी, तो y इक्वल टू 4, ये हमारी फर्स्ट आ गई। ओके, 4 ऑप्शन दिए गए और जो 4 ऑप्शन सबने दिया थे, ठीक है, एक साथ लिख देते हैं तो उनमें से आपको A B C सभी करेक्ट हमने दे दिए थे। आइए और आइए नंबर 2, अब ये नंबर 2 हमने कहा तो y माइनस 4 इक्वल टू, इस बार क्या करोगे 4/3 और x माइनस 3, और हमने 4/3 हमने ठीक ही निकाला था, लेकिन दिस अब ये क्या है 4x माइनस 3y, और ये कितने हो गए -12, तो ये हमारे पास में 0 आ गया। तो ये देखें दूसरा इक्वेशन आ गया। ओके, पहला इक्वेशन हमारा ये था, सेकेंड इक्वेशन हमारा ये था, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। अब हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स का इक्वेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए देखो r डैश, तो r डैश को हम कह देते हैं r डैश इज, अब डायरेक्ट कह देते हैं, देखें तो m1 x2, तो ये -3 m1 x2 प्लस, इस बार इंटरनल पॉइंट है तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये कितना आ गया 3 × 1, तो ये +3 अपान r1 प्लस r2, तो क्या है 4, तो ये हमारे पास 0 आ गया। गेट माई पॉइंट, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान r1 प्लस r2। अब आइए m1 y2, तो क्या है 1, m1 y2 प्लस m2 y1, तो कितने हो गए 9 अपान m1 प्लस m2, तो ये 4। तो ये पॉइंट हमारे पास समझ रहे हैं कितना आ गया, दैट इज ये पॉइंट हो गया 0 और फिर क्या है ये 5/2। अब हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन, तो टेंजेंट इक्वेशन, अब तीसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो टेंजेंट का इक्वेशन जब आप लिखेंगे दी टेंजेंट, आप ये टेंजेंट हमने कह दिया दी टेंजेंट, और ये है हमारी कौन सी ट्रांसवर्स वाली है, ट्रांसवर्स कॉमन वगैरह वगैरह, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन। तो इससे हमने कहा y माइनस 5/2 इक्वल टू m और ये x माइनस 0। ओके, ये हमारे पास है, हमने इसको स्टार का नाम दे दिया, ठीक है। अब आइए वही कंडीशन निकालते हैं। अब हम करेंगे क्या, मान लो इससे हम ड्रॉप कर रहे हैं इस पे, तो देखो ये 90 डिग्री ये था, ये 90 डिग्री, तो 1 हो जाएगी। ओके, अब ड्रॉप करें कहाँ से, C1 क्या था 1, तो 1 से ड्रॉप करो तो 1 यहाँ पुट करो, तो क्या हो गए m आ गए, y को उधर ले गए -y, तो फिर क्या कर दिया -3 कर दिया। गेट माई पॉइंट, mx ठीक है, और -y किया तो यहाँ 3 लगा दिया, यहाँ इतना लगा दिया, और हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो था नहीं। अब कितना रह गया +5/2 ओवर क्या है √1 प्लस m²। y का कोफिशिएंट क्या है -1 था, यहाँ m था कोफिशिएंट, और फिर से देखो ये प्लस माइनस क्या आ गया 1 आ गया, ये +-1 आ गया, क्योंकि रेडियस कितनी है, ये रेडियस हमारी 1 है, वहाँ हम r1 निकाल चुके थे, इसके इक्वल हो गए। अब यहाँ देखें क्या निकल रहा है, ये m + 1/2, तो ये m प्लस यानी 2m + 1/2, दिस होल स्क्वायर इक्वल टू दिस इज m² + 1। गेट माई पॉइंट, देखिए कितना निकल रहा है m + 1/2, तो 2m + 1/2 होल स्क्वायर कर दोगे, इधर ही आ गया। और हम लोग अब इसे जो करेंगे तो इसको देख लीजिए, हमने कहा हुआ है कि दिस इम्प्लाइज ये 4m², ऑलराइट, 4m² प्लस 4m + 1 इक्वल टू 4m² प्लस 4। इतनी सी बात हमारे पास आ गई, इसको प्रॉब्लम हम समझते हैं, ये होल स्क्वायर में 4 हो जाएगा, दिस
अब देखें क्या आ गए आप हो गए 4m -3, 4m -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देख लो m में क्वाड्रेटिक नहीं बना हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या निकला है? जैसे कोई आपसे कहता है, कोई आपसे ये कह दे, ठीक है इसे हम मिटा देते हैं, कोई आपसे कह दे कि ax² प्लस bs क्वाड्रेटिक, इसके कोई कहे 2 रूट्स हैं, या ऐसा कोई कह दे कि 2 रूट्स हैं, तो एक तो आप देख सकते हैं, दूसरा दिखाई नहीं पड़ रहा, समझ जाइए इनफाइनाइट है। ऐसे कहते हैं अगर एक रूट इनफाइनाइट हमारा होता, ओके, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता। तो c/a को क्या कहते हैं? c/a हमारा कहाँ जाता है? इनफाइनाइट। अगर एक रूट हमारा इनफाइनाइट है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। तो c/a यानी अल्फा बीटा कितना होता है? अल्फा बीटा इक्वल c/a। ये इनफाइनाइट, दैट इज a की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो अगर कोई सेकेंड डिग्री का इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहता है आपसे, और उसमें अगर x² का कोफिशिएंट मिसिंग है, तो आप समझ जाइए कोई कहे 2 रूट्स हैं, तो एक रूट हमारा क्या है? इनफाइनाइट है। ओके, तो यहाँ पर एक वैल्यू m की क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई। तो दिस इम्प्लाइज कि m की एक वैल्यू हमारे पास में आ गई, कितनी? 3/4। एक है 3/4 और एक इनफाइनाइट कह सकते हैं। अब हम लगा दे रहे हैं, फिट कर दे रहे हैं। तो पहला देखें, हमने कहा y - 5/2, और सपोज करो ऐसा लिखना नहीं चाहिए मगर हम लिख दे रहे हैं x - 0, ठीक है। अब इसका मीनिंग ये है कि देखो ये करेंगे तो x - 0 को क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसे तो लाइए, तो दिस इम्प्लाइज कि x - 0 इक्वल 0, यानी x इक्वल टू 0 हमारे पास में एक ये एक्चुअली एक आपकी y इक्वल 0, यानी आपको x एक्सिस मिल गई थी, तो एक आपको y एक्सिस मिल गई। गेट माय पॉइंट? ओके, वो 90 डिग्री पर ही होंगे। मेन प्रॉब्लम ये थी हमको कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर जो है दोनों का, वो निकालना था r', जो सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड था। गेट माय पॉइंट? तो यहाँ जब इन्फिनिटी लग जाए तो इसको 0 ना, इसको लाओ डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके, तो x इक्वल 0 1 हो गई। और अब हम अगले को कह देते हैं, चौथी टेंजेंट कह देते हैं। तो ये 4 टेंजेंट्स आप निकालना समझ गए। हमने चौथी को कह दिया, तो y - 5/2 इक्वल टू m था। m हमने कितना निकाला था? 3/4। तो 3/4 और यहाँ पर x इस बार आ गया 0, वहाँ उसका कोई सेंस ना रह गया। तो ये 3x - 4y, और ओके 3 और ये रह जाएगा -10, तो हम इसे कह सकते हैं +10 इक्वल टू 0। ओके, देख लें ये कितना आ गया? ये 3x है, उसको हमने ले लिया उधर, तो ये हमारे पास -4y हो गया, और ये -4 था, तो ये रह गया हमारे पास में 10 रह गया, और -10 था तो उधर चला गया +10। तो ये हमारे पास, तो ये सभी टेंजेंट्स आ गए। एक बार निकला था 4x + 3y समथिंग निकला था, इक्वल 0 था, कांस्टेंट से डिफर। तो वो भी ये दोनों लाइनें वो क्या हो गई? एक निकली हमारी y एक्सिस, एक x एक्सिस थी, और ये दोनों लाइनें जो अदर्स निकली हुई हैं वो भी एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। गेट माय पॉइंट? तो ये चारों टेंजेंट्स आपके हो गए। तो इनका निकालने का सलीका समझ गए। पहले आप सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड ये पॉइंट निकाल दो, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स के लिए क्या? y - y1 इक्वल टू m x - x1 ये लिख दो, और फिर उस टेंजेंट पर C1 से ही C2 से तो ये रेडियस लगा देना, परपेंडिकुलर की लेंथ ये लगा देना, इससे तो ये लगा दो, सॉल्व कर दो। m के लिए 2 वैल्यूज आएंगी, जहाँ कहीं भी वो सिंगल रह जाए, m पर पावर सिंगल रह जाए, तो आप समझ जाइए कि 2 टेंजेंट्स हैं यहाँ पर, तो एक का स्लोप क्या हो गया? वो इनफाइनाइट, यानी वो हमारी वर्टिकल हो गई है। तो x इक्वल 0, ये वर्टिकल यानी हमारी y एक्सिस हो गई। गेट माय पॉइंट? तो ये चारों आपकी टेंजेंट्स हो गई। एक क्वेश्चन आपको हमें और ठीक लगता रहता है,
जैसे कभी कभी लोग कंडीशन आपको दे दें कि दो सर्कल्स हैं ये, x-1 होल स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है, एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल 0 intersect at two distinct points, then आपसे कहा गया कि R बिलोंग्स टू, 4 इंटरवल्स आपको दे दिए गए कि R किसको बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पहली बात देखो, कुछ चीजें ध्यान रखिए, कोई आपसे कहे 4 कॉमन टेंजेंट्स हैं तो C1 C2 ग्रेटर देन ये डिस्टेंस C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ये कंडीशन हो जाएगी। यहाँ हम कहते हैं कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, या कह देते हैं हम कि हमारी टेंजेंट्स केवल 2 ही कॉमन टेंजेंट्स ड्रा की जा सकती हैं। आइए तो इसे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने कहा जैसे एक हमने ये कह दिया और एक ये कह दिया, ठीक है। ये हमारे पास है यहाँ C1, ये C2, और 2 कॉमन टेंजेंट्स केवल यानी डायरेक्ट केवल आप ड्रा कर सकते हो, ठीक है। और ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो C1 सर्कल वहाँ पर वो था, तो C1 सर्कल, C1 पहला सर्कल, ठीक है, उसके सेंटर्स क्या है 1 3, और रेडियस को तो उन्होंने साफ कह दिया है भाई, ये ऐसा कह दिया, चलिए कोई बात नहीं, तो रेडियस को R इक्वल टू R चलिए, ठीक है। और दूसरे में देखें C2 में सेंटर देख लें तो ये 4 और कितना हो गया -1 आ गया, ओके। एंड इसमें जो रेडियस है, ठीक है, R1 कह दो तो R1 आ गया, R2 कह दें, R2 कहेंगे तो ये हो गया 16 और प्लस 1 तो 17, और 17 माइनस 8 तो 9, तो ये R2 आ गया, 3 आ गया, ओके। अब आपसे कह दिया गया है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, तो एक पॉइंट देखो ये डिस्टिंक्ट और ये कह गया, और 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करेगा वो, तभी उसकी 2 टेंजेंट्स कॉमन हो पाएंगी, ओके। अब 2 टेंजेंट्स कॉमन के लिए आपको, हाँ 2 कॉमन टेंजेंट्स कह दें या 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करने के लिए कहें, तो यही कंडीशंस हैं हमारी। तो पहली बात देखो, पहली कंडीशन हम क्या कहेंगे कि C1 C2 जो है, C1 C2 ये लेस देन क्या है R1 प्लस R2। पहले केस में क्या था, बड़ा हो गया था, ये चीज बड़ी हो गई थी C1 C2, तो 4 हमारी टेंजेंट्स आ गई थी। अब ये समझ गए, हमको ये रखना, तो पहली शर्त ये। अब हमने कहा C1 C2 क्या थे, तो C1 C2 एक डिस्टेंस है, तो 4 - 1 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो ये क्या रह गया 5, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप समझते हैं दिस। और ये क्या थे R प्लस क्या आ गए, ये 3 आ गए, गेट माई पॉइंट। तो ये कहते हैं कि R को ग्रेटर होना चाहिए कितने से, 2 से, ये पहली शर्त निकल गई। इस कंडीशन को अक्सर सब लोग कर लेते हैं, सभी बच्चे कर लेते हैं, मगर दूसरी एक और आपसे कहने जा रहे हैं, ऐसा तो हो जाए C1 C2 लेस देन ये, मगर C1 C2 को एक चीज और होनी चाहिए, ग्रेटर देन मॉड R1 माइनस R2। अगर C1 C2 इससे कम हो जाएगा तो इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। अभी हम ना होगा तो आपको 5 मिनट वीडियो और बढ़ा देंगे, कुछ शर्तें लिख देंगे, और अक्सर जो है, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में का, तो इसको हम यहीं से कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए आप समझ गए, C1 C2 अभी हम निकाल चुके थे, ये क्या था 5 ग्रेटर देन, अब कहते हैं R1 माइनस R2, तो ये हमने कह दिया R माइनस R2 क्या थी हमारी 3 थी, ओके। और जैसा कि जानते हैं, हमारे पिछले वीडियोस देखेंगे जो कि हम कहते रहते हैं कि उनमें कैलकुलेशंस के लिए बहुत हमने स्ट्रांग पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं, जिनमें कि इनइक्वालिटी वगैरह को सॉल्व करना सब सिखाया हुआ है। अब ये देखें मॉड, ये तो -5 लेस देन R माइनस 3 लेस देन 5, ओके। देखें भाई, ये दिस इम्प्लाइज, हमने एक लाइन और आपको दे दिया, मॉड R माइनस 3 लेस देन 5,
meaning thereby -5 less than this, and this implies that you are between -2 and 8. ये देखो -2 and 8, ये हमारा नंबर 2 आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें, 1 और 2 का, निगेटिव तो हो नहीं पाएगा, 0 से 8 चलेगा, ये 2 से ग्रेटर मांगता है, तो मीनिंग क्या हो गया, therefore 1 इंटरसेक्शन 2, इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, 2 से बड़े रहो और दरअसल 8 से छोटे रहो। दैट इज R किसको बिलोंग करेगा, R बिलोंग करेगा टू 8 को बिलोंग करेगा। गेट माय पॉइंट, इस इंटरवल को बिलोंग करेगा। तो जब कभी लोग कहें कि हमको केवल 2 कॉमन टेंजेंट चाहिए या 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 एज वेल एज C1 C2 इज ग्रेटर देन मॉड R1 माइनस R2, दोनों के डिफरेंस से जो है वो कम हो जाए। ओके, और इस पॉइंट को हम आपको अभी कुछ कंडीशंस में दिखा दे रहे हैं। देखिए आइए इसमें सॉल्यूशन भी मिटा दें और कुछ ऐसे ही आप ये रिमार्क्स कह दें, क्या कह दें, और जो लोग जानते हैं तो ठीक है, और जो लोग नहीं जानते तो उनको समझ जाएंगे। हम इतनी सिंपल लैंग्वेज में बात को कह रहे हैं। नंबर 1, हमसे किसी ने कह दिया कि ये दरअसल, अभी हम सबको कह दें, देखिए ये 2 हमारे पास में सर्कल से, ठीक है, ये C1 और C2 अभी भी कह चुके, R1 R2। तो पहली शर्त में हमने इनको कहा कि अगर ये दोनों अगर 4 कॉमन टेंजेंट्स हैं, तो ये बात आप समझ गए। अब C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 हो गया, तो 4 कॉमन टेंजेंट्स अपने आप आ जाएंगे। अब इनके लिए जो हम कहने जा रहे हैं, देखें कि 4 कॉमन टेंजेंट्स का सीन ये हो गया, तो टू सर्कल्स है ना, डू नॉट इंटरसेक्ट। तो पहली बात क्या हो गई, इफ C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। ओके, ये एक तो बात बच्चे जानते होते हैं, लेकिन दूसरी बात को हम और कह रहे हैं। 4 टेंजेंट्स कहें तो केवल इतना ही रहेगा, और वो कहेंगे नहीं क्योंकि बहुत सिंपल केस हो जाएगा। तो आपको जब देखेंगे आप और कॉमन टेंजेंट्स मांगेंगे, अभी हमने निकाल दिया C1 C2 की वैल्यू अगर R1 प्लस R2 से ग्रेटर हो गई तो 4 कॉमन टेंजेंट्स हो गई। वो कौन सी आपने आइडेंटिफाई कर लिया। मगर कहेंगे 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं करते, तो एक तो ये है, एंड आपको हम बहुत कहें उससे बेहतर है कि हम आपको थोड़ा बना देते हैं। ये हमारी ओरिजिन है, मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, और यहाँ कहेंगे 6 है, आगे 7 है। हमने आपसे कह दिया कि एक्चुअली एक सर्कल का सेंटर 4 0 है, रेडियस उसकी 1 है। एक का सेंटर देखो, इसका ये C1 हमने कह दिया, इनका हमने C2 कह दिया, और रेडियस कितनी कह दें, मान लो रेडियस हमने 3 कह दिया, ठीक है, चलिए 3 कह दिया रेडियस, तो कुछ ऐसा बन गया। ओके, अब आप देख लो, ये C2 है, ये C1 है, और R1 पहले वाले की रेडियस 1, सेकेंड की रेडियस हमने 3 कह दिया है। अब आप आइए जरा C1 C2 देख लो। C1 C2 हमने एक्स एक्सिस में इसीलिए ले दिया है कि आप उसको फील कर सकें। C1 C2 1 है, और R1 माइनस R2 मॉड जरा देख लो। R1 माइनस R2 का जो मॉड है, इसका कितना था रेडियस, ये क्या आ गया, 2 आ गया। अब हुआ ये, therefore C1 C2 लेस देन मॉड R1 माइनस R2। अगर C1 C2 लेस देन हो जाएगा मॉड R1 माइनस R2, तो फिर बड़े सर्कल के अंदर, बिगर सर्कल के अंदर स्मॉलर सर्कल आ जाएगा और वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। गेट माई पॉइंट। इसीलिए जब कहा गया था कि एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स हों लास्ट क्वेश्चन में, या वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करे,
तो C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 एज वेल एज C1 C2 ग्रेटर देन क्या हो मॉड R1 माइनस R2। अगर ग्रेटर नहीं होगा तो अंदर आ जाएगा वो। ओके, आप कहेंगे इक्वालिटी में क्या होगा, तो वो भी हम कह दे रहे हैं। तो जब लोग आपसे कहें कि इंटरसेक्ट वो नहीं करते, तो ये भी कंडीशन है, ये भी। ओके, C1 C2 लेस देन मॉड R1 माइनस R2 और C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। ओके, और यहाँ पर लोग आपसे कह सकते हैं कि ये 4 टेंजेंट का केस हो गया। ओके, ये और यहाँ नो टेंजेंट का केस। गेट माई पॉइंट? अब लिख नहीं रहे भाई, ये हमारे पास है 4 टेंजेंट्स, ये 4 टेंजेंट्स। कोई कहे 4 टेंजेंट्स ड्रा कर सकते, तो इतना ही केवल। कोई कहे नो टेंजेंट, देख रहे हैं ना, नो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं हुई। ओके, तो कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा है। और लेकिन ये दोनों केस मिलके क्या बता रहे हैं कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये और ये दोनों की बात है। और हम अब तो हमने आपसे कह दिया 4 टेंजेंट्स या 0 टेंजेंट्स, ठीक है ना। अब 4 से डाउन हो जरा, तो कितने हो गए 3, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आप 3 के लिए देखो ये कर देते, तो 2 डायरेक्ट हो जाएंगे और एक ये कॉमन हो जाएगी। तो इसमें आपको कहने की जरूरत नहीं है। ये जो C1 C2 है वो क्या हो जाए R1 प्लस R2। तो ये 3 टेंजेंट्स, ठीक है। तो कितनी, ये यहाँ पर 3 टेंजेंट्स आ गए, ये 3 टेंजेंट्स। कोई 3 टेंजेंट्स मांगे तो ये बात है, तो इसमें आसान सा केस है, इसलिए कुछ बनना नहीं है इसमें, ठीक है। हमने वो नंबर 2 दे दिया था, नंबर 3 के बाद में कितनी टेंजेंट्स 2। तो 2 डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स का केस हमने अभी आपको दे दिया, ठीक है। वो हमने सॉल्व भी कर दिया, वही मुश्किल होता है सबसे। ये और ये हमने कहा था, तो यहाँ आपको हमने कहा था कि C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 और C1 C2 ग्रेटर देन मॉड क्या कहा था R1 माइनस R2। वो ऐसा किस लिए कह दिया था, ऐसा इसलिए कह दिया था अगर वो लेस हो गया तो फिर वो अंदर चला जाएगा, सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमने कितने कह दिया, ये हमने 2 कह दिया। हमने 4 कहा, 3 कहा, 2 कहा। और यहाँ देखो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमारे कितने हो गए, 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, और या तो 2 कॉमन टेंजेंट्स, एक ही बात हो गई, ठीक है। और अब 2 के बाद कितनी रह गई, 1। अब 1 में आप कहेंगे क्या, तो देखो ये चीज़ कह देंगे आप। अब इसको बहुत एक्सप्लेन करने की, अगर ऐसा हो जाए तो लोग आपसे ये पूछेंगे नहीं। अगर ये हो गया, जब यहाँ पर क्या था, इक्वल हो गया था सम, तो 3 आ गई थी। जब डिफरेंस ही हो जाए तो 1 ही हो गई है, 1 कॉमन टेंजेंट। और अब कहने की जरूरत नहीं है नो कॉमन टेंजेंट। देखो हमने 4 से लाए, हम 4 से लाए कितनी, 3 लाए, 3 से 2 लाए, 2 से 1 लाए, 1 से 0 लाए। अब आप सबको एक बार फिर से देख लीजिएगा। और नो टेंजेंट, ठीक है, नो टेंजेंट अभी हमने लिख दिया था। तो नो टेंजेंट में क्या हो गया, C1 C2 हमारा ये लेस देन मॉड R1 माइनस R2। तो देखो मॉड R1 माइनस R2 को कंपेयर करने के लिए C1 C2 के 3 केस हैं। जब C1 C2 ग्रेटर हो जाएगा इससे, तो समझ गए वो 2 पॉइंट्स पर हमारा इंटरसेक्ट करेगा। अगर इक्वल हो गए तो एक ही टेंजेंट रह गई, ओके। और अगर लेस हो गया तो कोई टेंजेंट नहीं बनेगी, अंदर हो जाएगा सर्कल हमारा। और हम समझते हैं ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी, इनको लाइक भी करें, शेयर भी करें। और एक बार ऐसे ही जो लोगों ने नहीं अगर देखा हुआ है तो उसको देख सकते हैं, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू ऑल।